बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शुमाइला नजम और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ख़ास एक इंटरव्यू करने लगी हूँ जो आप लोगों के लिए आइल्स में स्पेशली बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये इंटरव्यू है असद याकूब से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको तो सब जानते हैं, इंट्रोडक्शन हमें अपना देना पड़ता है। right. अच्छा असद, ये इंटरव्यू मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, स्पेशली आइल्स में। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी जैसे जर्नी रही है आइल्स को लेके, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स आपको मिले हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम्स को मैं चाह रही हूँ कि क्या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं आइल्स को लेके, वो थोड़ा सा ना जरा बताएं। ओके, देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है ना आइल्स को लेके वो है इंग्लिश। कि स्टूडेंट्स को जब इंग्लिश में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग चारों चीजें करना पड़ती हैं तो उनके सामने चार किस्म की मौतें सामने आती हैं, गश पड़ती हैं। बड़ा मजे का वर्ड यूज किया, मौतें। मैं सोच रही थी को मॉन्स्टर, लेकिन मौतें आया तो मैंने कहा एग्जैक्ट वर्ड यही है, चार मौतें पड़ती हैं, ठीक है। अब सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि देखिए हम लोग जितने भी अच्छे हों इंग्लिश में, हम लोग इंग्लिश ज्यादा पढ़ते नहीं है। और जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं वो आइल्स में नहीं है। आइल्स में जो इंग्लिश है वो एकेडमिक इंग्लिश है, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स हैं, इस तरह की चीजें। हम लोग इस तरह की चीजें पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंग्लिश बोलना, इतना बड़ा फियर है इंग्लिश बोलने का कि जैसे आपको सांप से डर लगता है ना, इसी तरह कुछ लोगों को इंग्लिश बोलने से डर लगता है। मौत पड़ती है। हाँ, मौत पड़ती है, गश पड़ती है, ठीक है। तो एक तो इंग्लिश बोलना हो गया। उसके बाद जब आप इंग्लिश लिखते हैं, अब आजकल लोग क्या करते हैं, एसएमएस पे अगर कोई इंग्लिश में चैट भी कर रहा है ना तो वो शॉर्ट स्पेलिंग यूज करता है। आइल्स में आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखना होती है। अब जब स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखना होती है तो आपके ज़हन में मैसेज के स्पेलिंग है MSG, ठीक है। आपके ज़हन में कॉल के स्पेलिंग है CL, ठीक है। तो जब ये स्पेलिंग है और आपको, और फिर लिखना भी किससे है, अगर आपने पेपर डिलीवर करना है तो आपको हाथ से लिखना है। अब हाथ से लिखते हुए हाथ कांपते हैं, वो इसलिए कांपते हैं कि आपको प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपके हाथ थक जाते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तो अंगूठों की है, हाथ की प्रैक्टिस तो है नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को इनिशियली फेस करना पड़ती हैं। लेकिन वो लोग, मतलब एकेडमिक आइल्स के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी अपना +2 या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उनको ज्यादा इशू नहीं होगा। अच्छा, ये उनको होगा जो जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई छोड़े हुए कुछ 4-5 साल हो गए हैं, गैप है, हाँ उसके साथ एग्जैक्टली। लेकिन देखिए जब कोई मसला होता है तो उसका हल भी तो होता है ना। स्पीकिंग का हल ये है कि आपके स्पीकिंग पार्ट 1 में जो कैम्ब्रिज आइल्स की बुक्स में टॉपिक्स हैं, ज्यादातर उन्हीं टॉपिक्स में से वो आपसे स्पीकिंग में पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद रीडिंग पूरा पैटर्न है उसका, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइटिंग में लिखें भाई। अब हम लोग क्या होता है, बास्कत हम लोग ऐसे जो लिखते थे ना वो ऐसे था करप्शन पे, ब्राइबरी पे, या इस तरह के, हाँ, मतलब जिसका जो फोड़ा था उसका वही ऐसे होता था। हर कंट्री के हिसाब से ना जो प्रॉब्लम्स होते थे, पोल्यूशन पे एंड ऑल दैट, ठीक है। हाँ, रोड एक्सीडेंट और वो, हाँ। लेकिन आइल्स के जो एसेज हैं वो टॉपिक नरेट करते हैं, आपको पूरा डिटेल में टॉपिक बताते हैं, हाँ, स्टेटमेंट आती है। उसके बाद ऐसे की टाइप्स हैं, ओपिनियन, डिस्कशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन, और उसका एक पैटर्न है, वो पैटर्न आपने फॉलो। और ये मुश्किल नहीं है चीजें, मतलब मैं दोबारा कहूंगा कि ये चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद राइटिंग के बाद आपका लिसनिंग है। लिसनिंग तो मैं कहूंगा बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आप वैसे भी जो लोग इंग्लिश मूवीज सुनते हैं, जो लोग इंग्लिश में गाने सुनते हैं, ठीक है, उनके लिए लिसनिंग इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके कान जो है वो यूज्ड टू है। और ऐसा एक और चीज नोटिस की है, लिसनिंग की वजह से आपका एक्सेंट बहुत इंप्रूव होता है, अगर आप करना चाहें तो। हाँ, ये भी है। अगर करना चाहें, क्योंकि पता क्या होता है, अंग्रेज जिस स्टाइल से इंग्लिश बोलते हैं ना, आप उस स्टाइल को हमेशा रेजिस्ट कर रहे होते हैं। रेजिस्ट क्यों कर रहे होते हैं? अंग्रेज बोलेगा कैट, आई सॉ अ ब्यूटीफुल कैट, आप कहेंगे कि बड़ा अंग्रेज बना फिर। और अगर आप अपने माशरे में उस तरह इंग्लिश बोलते हैं, आपके दोस्त भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपका नाम डाल देंगे, ओ कैट कैट, अरे यार उसका नाम है, उसको याद नहीं करेंगे, वो कर देंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक दफा आप प्रॉपर टाइम दें आइल्स को, स्टार्ट करें लिसनिंग से। सबसे पहले मैं तो ये कहता हूं 7 दिन तक आइल्स की सिर्फ लिसनिंग करें जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ ना करें। 7 डेज के बाद लिसनिंग के साथ रीडिंग ऐड कर लें।
अब 2 हो गए, ठीक हो गया। अब देखिए पता क्या होता है कि इंसान की शादी होती है, सबसे पहले तो बीवी नू काबू करता है, फिर साल बाद एक बच्चा होता है, फिर 1 साल बाद एक और, तो फिर जो बीवी बच्चा काबू करती हाँ है, वो काबू कर रहा है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। इसी तरह आइल्स के 4 मॉड्यूल हैं। सबसे पहले लिसनिंग से स्टार्ट करें, बीवी सांभो, उसके बाद रीडिंग, पहला जवाब सांभो, जो सबसे मुश्किल है, मुश्किल है जो, बिल्कुल पहला जवाब वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है और तो तजर्बा नहीं होता। हाँ, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद स्पीकिंग, ये 4 टोटल मॉड्यूल्स हैं। इनको 1 बाय 1 करें, लेकिन साथ जब अगले मॉड्यूल को अटैच कर लें तो पिछले को छोड़े ना। अच्छा, पिछला हाँ वो भी चल रहा है मॉड्यूल, और साथ अगला मॉड्यूल भी चल रहा है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कैम्ब्रिज आइल्स की बुक्स ले लें, ठीक है, उसके बाद जनाब आप और बुक्स, और बस शुरू हो जाए जब तक कंप्लीट नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली। और अच्छा असद, ये इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आपकी जर्नी में डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं, तो डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस होता है आपका। जी। अच्छा असद, मैं इसमें ये जानना चाह रही थी कि जैसे ना हमारे यहाँ हाउसवाइफ हैं, काफी लोड उनके ऊपर होता है कि जी आइल्स करो, ये करो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो? हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं। एक खातून थी और उनका जो फियांसे या नकाह हो जाता है ना इनका, तो उन्होंने कहा था अगर आप आइल्स करेंगी तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से डिवोर्स है। इस तरह के भी केसेस हुए। बड़ा सीरियस किस्म का जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो हस्बैंड था उसने अपनी मिसेस को भेज दिया उसके पेरेंट्स के घर। अच्छा। कहता उठे चला जा, आइल्स होएगा तो फिर वापस आई। और आइल्स की टेस्ट फी भी उस लेडी के फादर ने पे की, प्रेपरेशन की फी भी उस लेडी के फादर ने पे की, 1 महीने तक उसने बच्चों समेत उसको रखा भी, प्रेपरेशन करवाई। तो इस तरह के भी केसेस हैं। कितना प्रेशर होता होगा उस लेडी के ऊपर कि उसकी पूरी लाइफ ही उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक और खातून थी, वो तो बेचारी रोने लगी, कहती है अगर बैंड ना आया तो मेरी शादी टूट जाएगी। तो इस तरह के केसेस भी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एफर्ट करें, लेकिन वो इंसान जो बैंड ना आने से आपसे रिलेशन तोड़ दे, तो बैंड आने के बाद भी आप उसे कहें कि तू चल आगे निकल, तो फिर वो अच्छा करती है ना। कुछ लेडीज ऐसी हैं जिनका वो ना बंदे शादी इसलिए करते हैं कि इसका बैंड आया है, उसको पहले बाहर भेजते हैं, फिर कहते हैं हम बाद में आ जाएंगे। वो बाहर जाके कहती तू मगरों ले जा। नहीं अच्छा करती है ना फिर तो। लेकिन ऐसा एक और चीज मुझे याद आई, आप ही ने एक चीज बताई थी कि कई खिदमत गुजार भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, बीवी के बहुत खिदमतगुजार होते हैं हमारी क्लास में, स्पेशली जब आइल्स करवा रहे। बिल्कुल। एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को क्लास तक छोड़ के जाते थे और उनकी किताबें और बस्ता भी उठाया होता था, वो भी दे के जाते थे, और साथ कहते थे कि कोई चीज चाहिए होगी ना तो मैंने मैसेज कर दी। अच्छा, उस वक्त ना हमारी क्लास होती थी लंबी, तो करीबन कोई 3-4 घंटे की क्लास थी, और 1.5 घंटे के बाद हम 10 मिनट का ब्रेक देते थे। उसको जैसे ही पता चलता था ब्रेक आया, वो जूस का डब्बा और चिप्स का पैकेट वो लाके क्लास में दे के जाता था कि और कोई चीज चाहिए होगी। अब देखिए एक ऐसा खामन जो इतनी सेवा कर रहा है, और फिर उस बीवी का जब बैंड स्कोर नहीं आया होगा तो फिर उसने क्या हाल किया होगा। तो ये भी एक चीज है। अच्छा सर, एक और जो फाइनल चीज मैं चाह रही थी उसको भी थोड़ा सा ना आपकी जर्नी में ही जो है ना डिस्कस करें। अच्छा सर, ये बताइए कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायर्ड बैंड स्कोर तो होता है लेकिन आ ही नहीं पा रहा होता, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे? देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप माँ बन सकते हैं कि नहीं। सीधी सी बात है, मतलब आपका जो टारगेट बैंड है वो आप अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये मेन चीज है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यही कहता हूं कि मुर्गा अंडा नहीं दे सकता कि अब अगर आपको इंग्लिश आती नहीं है, कोई आपसे पूछे जी आपको बैंड स्कोर कितना चाहिए, आप कहेंगे कम से कम 9 तो आए मेरा। हाँ, वो कई वैसे हाँ, तो इस तरह के हैं ना लोग। तो वो मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो मेरे पास जब आते हैं, मैं कहता हूँ जी आपका टारगेट बैंड क्या है, कहते जी मुझे 8 बैंड चाहिए। तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ आपके लिए मुश्किल नहीं सर, आप हमें एडमिशन दे दें। कई ऐसे आपने देखा है कि भड़क जाते हैं कि आप चाहते ही नहीं है कि हमारा आए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, हाँ सब नहीं बता सकते। अच्छा, वही 8 बैंड वाले जब उनका 5 बैंड आता है ना, तो मुबारक के मैसेज मुझसे ले रहे होते हैं, कहते सर मुझे चाहिए ही 5 था, और मैं देखता हूँ जी वहां पे लिखा हुआ इनको 8 बैंड चाहिए था। तो सबसे पहली चीज ये है कि रियलिस्टिकली अपनी इंग्लिश को यानी औकात में रहते हुए देखें कि मेरी इंग्लिश का ये कैलिबर है, क्या मेरा लेवल 8 बैंड वाला है। देखिए आइल्स में 4 बैंड जो है बड़ा बेसिक बैंड है, 4 बैंड, और सॉरी टू से कई लोगों का लेवल 4 बैंड वाला भी नहीं होता। वो जब टेस्ट देते हैं 3 बैंड आता है उनका, ठीक है। तो आप ये देखें कि जो आपका टारगेट बैंड है, क्या आपकी इंग्लिश, आपकी जो एफर्ट है, आपकी जो कमिटमेंट है, क्या वो आपको आपके टारगेट बैंड पे लेके आएगी, वरना अपना टारगेट थोड़ा सा
नीचे कर लिया। वो था ना एक बंदा सी मेरे वर्गा पक्के रंग दा कहंदा विआह मैं करवाना है गोरी चिट्टी कुड़ी दे नाल, तो वो फिर गोरी चिट्टी कुड़ी जो है उसकी भी तो डिमांड्स होती है ना। तो अगर आपका टारगेट बैंड 8 है तो उसके लिए आपकी इंग्लिश का लेवल भी तो 8 वाला होना चाहिए, तो फिर आपका बैंड स्कोर आएगा। अच्छा असद एक और चीज, कोई ऐसा मिरेकल भी नहीं हो सकता कि लाइक कि आपको कि आपका लेवल 4 वाला हो, आपको जी अचानक मेरा ना मैं इंग्लिश इंप्रूव करके 8 कर लूंगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप कैसे कह सकते हैं साडे बकरे ने बच्चा दिता या साडे मुर्गे ने अंडा दिता? पॉसिबल नहीं है, ऐसा मिरेकल नहीं हो सकता। बल्कि हो सकता है कि मुर्गा अंडा दे दे, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो 8 बैंड नहीं आएगा। ठीक है, हाँ अच्छा, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इम्पॉसिबल सा केस है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका लेवल 6 बैंड वाला था और उन्होंने मुझे एफर्ट करके मेहनत करके 8 बैंड लेके दिखाया। अच्छा। इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल 6 वाला था, 6 से वो 8 पे आए, एफर्ट की, टाइम दिया। तो अगर ये करेंगे तो मोस्ट डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अच्छा असद एक और चीज़ भी होती है ना कि आप जैसे स्टूडेंट्स को मटेरियल चीज़ें पढ़ाते भी हैं, जिन्होंने करना हो वो उसमें से काम की चीज़ें निकाल के कर लेते हैं। बिल्कुल। और जिन्होंने ना करना हो ना वो कहते हैं जी इतना सारा हम क्या करें इसका। एग्जैक्टली देखिए, अगर आपने करना है तो आपको रीजन मिल जाएगी, अगर आपने नहीं करना तो आपको एक्सक्यूज मिल जाएगी। मेरा नेट नहीं चल रहा सी, मेरा ये नहीं हो रहा था, मेरा वो नहीं हो रहा था, तो बस इसी तरह से ये। बहुत शुक्रिया असद याकूब, क्योंकि आपकी वजह से हमें ना बड़ा कुछ सीखने के लिए मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आपको असद याकूब अपने कॉफी का था ना मुझे, और नाल 1000 रुपया भी क्या सी। हाँ जी वो थैंक यू है ना आपका, वो जरूर देना। 1000 रुपए में जैसे 1000 रुपए में जो एग्जैक्टली नाल कॉफी भी सी। अच्छा कॉफी वैसे मैं पिला चुकी, एक और कॉफी इनको मैं पिला दूंगी सिर्फ आप लोगों की वजह से। आई होप कि आपको इनका इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह से और चाहते हैं कोई क्वेश्चन जो मैं असद याकूब से करूं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। एग्जैक्टली मैं भी कमेंट करांगा ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर IELTS टेस्ट और IELTS प्रिपरेशन। यस एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।